आगे बढ़ते हैं। कृषि बिल के विरोध में अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच में जमकर बहसबाजी हुई। प्रदर्शन करने वाले किसानों ने प्रशासन को उनकी समस्याओं को हल करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। इसी बीच एसडीएम ने किसानों की डीएम से फोन पर बात करवाई। मथुरा के विकास नगर इलाके में एक पीड़िता अपने बच्चे को लेकर एसएसपी के पास मदद मांगने के लिए पहुंची। एसएसपी को दिए गए शिकायती पत्र में महिला ने कहा कि उसके पति की हत्या हुई है। हत्या को 1 महीने बीत चुका है, लेकिन अभी तक हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़िता ने बताया कि पति की मौत के बाद से उसका पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर खड़ा हो गया है। एसएसपी से मांग की गई है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाए। शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से देसी राइफल और कई तमंचे बरामद हुए हैं। साथ ही तमंचे बनाने का उपकरण भी बरामद किया गया है। पुलिस कार्रवाई के तहत अब अभियुक्तों को जेल भिजवाने की तैयारी की जा रही है। जनपद शाहजहांपुर के थाना कलान क्षेत्र में अवैध असलहों के कारखाने का खुलासा करने में थाना पुलिस को महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। यह जो अवैध असलहों का कारखाना था, ये गंगा की कटरी क्षेत्र में चल रहा था, जो बहुत ही दुर्गम स्थान है। यहाँ न वाहन पहुंच सकता है, न वर्दी पहनकर पुलिस वाले सीधे वहां पहुंच सकते हैं। तो उनको प्राइवेट ड्रेस में और नदी पार करके जाना था, और उस तरह से बहुत ही अथक प्रयास से इस अवैध असलहे के कारखाने का खुलासा किया गया। ये वहां गए तो वहां 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम श्याम सिंह है, दूसरा शिवजी है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में बने और अनबने असलहे बरामद हुए हैं। इसमें से एक राइफल है 315 बोर की, 2 बंदूकें हैं और इसके अतिरिक्त तमंचे हैं 315 बोर के, और अवैध असलहे बनाने के उपकरण तमाम जो होते हैं वो भी बरामद की गई है। और इनके विरुद्ध थाना कलान में अभियोग पंजीकृत कर आगे कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने स्वास्थ्य मंत्रालय के फैसले की निंदा की है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले जूनियर डॉक्टर को 3 महीने के लिए जिला अस्पताल में सेवा देनी होगी। डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने सरकार पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि सरकार जनता के बीच वाहवाही लूटने के लिए ऐसा कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। साहब, इस सरकार ने जो ये 3 विधेयक लाई है, ये हमारे किसानों के लिए बहुत ज्यादा खराब, दर्दनीय, निंदनीय, बहुत ही बेरोजगारी और हमारी जमीन को छड़ाने की कोशिश है। हमारा समर्थन मूल्य जो इस सरकार ने तय किया था, उस समर्थन मूल्य को 10% भी ये सरकार हमारे किसानों से नहीं खरीद पाती है। पूंजीपतियों का माल खरीदती है, हमारे किसानों के ऊपर कर्ज थोपती है। हमारा किसान इस सरकार से बहुत परेशान है। इस सरकार की करनी और कसनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये कहती कुछ है, करती कुछ है। हम लोगों ने इस सरकार को इसलिए नहीं चुना था, हमने इस सरकार को इसलिए चुना था कि ये सरकार हमारी गरीब जनता की, किसानों की कुछ सहमति से कुछ रक्षा करेगी, हमको कुछ मदद मिलेगी। इस सरकार ने हमारा बहुत शोषण किया है। हमको 2000 रुपये देने के नाम पर इसने हमारा पूरा का पूरा देश गड्ढे में बहुत कई साल पीछे ढकेल दिया है। झारखंड के कुख्यात अपराधी के खिलाफ कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस में दर्ज की शिकायत में कंपनी के मालिक ने बताया कि कुख्यात अपराधी ने कई दूसरे राज्यों में गंभीर वारदातों को अंजाम दिया है। अपराधी के खिलाफ ये भी जानकारी मिली है कि उसने कुछ लड़कियों की अश्लील तस्वीरों और वीडियो को वायरल किया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोपी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी ये भी मिली है कि दूसरे राज्यों में दर्ज मुकदमे पर पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में जहरीले पानी की वजह से सैकड़ों मछलियों की मौत हो गई है। दरअसल इलाके के खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया था। भारी बारिश की वजह से खेतों में डाली दवाएं बहकर बांध के पानी में मिक्स हो गई हैं। बांध का सारा पानी दवा की वजह से जहरीला हो गया है। सैकड़ों की संख्या में मरी मछलियों को देखकर ग्रामीणों ने डीएम को सूचना दी। डीएम ने मत्स्य विभाग को सैंपल लेकर जाँच के आदेश दिए। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में बिजली की लाइन ठीक करने के लिए पोल पर चढ़े युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी सूचना दी है। आज सुबह ग्राम अचकापुर हुसैनगंज में एक संजय लोधी, जिसकी उम्र 25 साल की थी, घर के बाहर पोल पर बिजली सही कर रहा था। इस दौरान उसको करंट लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में तेज बारिश की वजह से तहबरपुर क्षेत्र में एक कच्चा मकान गिर गया। मकान के ढहने से एक महिला मलबे में दब गई और उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने मलबे को हटाकर कुछ और दबे हुए लोगों को उसमें से निकाला। हादसे को लेकर मृतका के परिवार का कहना है कि जर्जर हो चुके मकान के बारे में प्रधान को कई बार बताया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।